नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे प्राचीन भारत के दिल में ले जाएगा। हम उन सभ्यताओं के राज खोलेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे पुराने समाजों में से एक की नींव रखी थी। तो हमारी पड़ताल एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। ये शुरुआती इंसान जो सिर्फ शिकारी हुआ करते थे, वो आखिरकार इतने बड़े बड़े और उन्नत शहरों के निर्माता कैसे बन गए? ये बदलाव आया कैसे? हमारी कहानी उस दौर में शुरू होती है जब इतिहास लिखा भी नहीं गया था। एक ऐसा जमाना जिसका नाम किसी राजा या साम्राज्य पर नहीं, बल्कि उस एक चीज पर रखा गया जिसने इंसानों के वजूद को शक्ल दी, और वो था पत्थर। देखिए, पाषाण युग कोई एक सीधा साधा दौर नहीं था। ये तो लाखों सालों में फैला हुआ एक लंबा, धीरे धीरे होने वाला विकास था। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। फिर आया मध्य पाषाण काल और मौसम गर्म होने लगा। यहीं से एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इंसानों ने पहली बार जानवरों की आदतों को गौर से समझना शुरू किया और यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। और पता है, पहला साथी कौन बना? जंगली कुत्ता। इसके बाद जो हुआ वो एक असली क्रांति थी। एक ऐसा बदलाव जिसने इंसान के जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे नवपाषाण क्रांति कहते हैं। तो मतलब फर्क साफ है। एक तरफ थे वो जो प्रकृति पर निर्भर थे और दूसरी तरफ वो जो अब खुद अपना भोजन उगाने लगे थे। इसी एक बदलाव ने आगे आने वाली हर चीज की जमीन तैयार कर दी। और इसी मजबूत नींव पर दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक का उदय हुआ। चलिए अब चलते हैं सिंधु घाटी की ओर। जरा सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले सिंधु घाटी में ऐसे शहर बसे थे जो इतने कमाल के प्लान किए गए थे कि आज के मॉडर्न शहर भी शर्मा जाएं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल का था। और ये कोई छोटे मोटे शहर नहीं थे, इनका पैमाना बहुत बड़ा था। जैसे राखीगढ़ी को ही ले लीजिए, जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मिला है। वो लगभग 350 हेक्टेयर में फैला था। अंदाजा लगाइए, आज की वेटिकन सिटी से भी लगभग 8 गुना बड़ा। और ये खोज सिर्फ पुराने खंडहरों को खोद निकालना नहीं था। इसने उस औपनिवेशिक सोच को भी तोड़ दिया कि भारत का कोई शानदार अतीत था ही नहीं। इसने दुनिया को दिखाया कि जब यूरोप में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था, तब भारत में एक बेहद उन्नत शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, सदियों तक इतनी तरक्की करने के बाद ये पूरी की पूरी शहरी दुनिया अचानक गायब हो गई। आखिर हुआ क्या था? ये इतिहास के उन बड़े रहस्यों में से एक है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। अब देखिए, कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि कई वजहें एक साथ मिल गई। खासकर मौसम में बड़े बदलाव, नदियों का रास्ता बदल जाना, शायद इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता के पतन की कहानी लिखी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक खालीपन जरूर आया, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहा। जल्द ही नए लोगों और नए विचारों की एक लहर आई, जिसने एक नए युग की शुरुआत की, जिसे हम जानते हैं वैदिक काल के नाम से। ये दौर एक ऐसे समाज का था जो लगातार बदल रहा था। एक तरफ सरल कबीलाई जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ वो एक ज्यादा जटिल, ऊंच नीच वाले राजपाट की तरफ बढ़ रहा था। राजनीति, समाज, यहाँ तक कि धर्म, सब कुछ बदल रहा था। और जब समाज में इतने बड़े बदलाव आते हैं, तो जाहिर है लोगों की सोच में भी उथल-पुथल होती है। समाज में जो वर्ण व्यवस्था कठोर हो रही थी और यज्ञ अनुष्ठान जटिल होते जा रहे थे, उसने लोगों के मन में कई सवाल पैदा किए। और यहीं से विचारों की एक नई क्रांति शुरू हुई। हो ये रहा था कि पुजारियों का दबदबा बढ़ रहा था, यज्ञ बहुत महंगे हो गए थे और समाज जन्म के आधार पर बढ़ता जा रहा था। इसी तनाव के बीच कई लोगों ने, खासकर क्षत्रियों और वैश्य वर्ग ने, शांति और मोक्ष के लिए नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। इसी बौद्धिक मंथन के बीच से 2 बहुत शक्तिशाली धर्म उभरे। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों की स्थापना राजकुमारों ने की थी, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था को चुनौती दी। ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैसे जैन धर्म ने एक नया रास्ता दिखाया।
उसने कहा कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण की। बस इसी 3 सूत्रीय रास्ते पर चलकर मोक्ष मिल सकता है। इन नए धर्मों का असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। इन्होंने दर्शन को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रखकर आम जनता तक पहुंचाया और अहिंसा जैसी सोच को बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा बन गई। तो पत्थर के औजारों से शुरू हुआ ये सफर हमें दर्शन की गहराइयों तक ले आया। ये पूरी यात्रा एक ऐसी नींव है जिसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है, हमारे शहरों की बनावट में, सामाजिक बहसों में और हमारी सोच में। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत कभी मरता नहीं है, वो हमेशा हमारे वर्तमान को एक शक्ल देता है।